यहाँ दत्तात्रेय नगर में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से लोगों को और समाज को एकत्रित करने का काम यहाँ पे बाबा बालकनाथ के जो ट्रस्ट द्वारा किया गया है। और यहाँ हिमाचल से जो पंडित अश्विनी शर्मा जी को कथा वाचन के लिए बुलाया गया था और 7 दिन की ये भागवत कथा में उन्होंने आज यहाँ पे समापन किया। और यहाँ कांग्रेस पार्टी से जो 4 उम्मीदवार अभी हाल ही में जो नागपुर महानगर पालिका के जो चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने विजय डंका बजाया था और उसके बाद यहाँ आज वो हाजिर हुए। और उत्तर नागपुर के नितिन राउत जी भी यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने आज यहाँ पे भागवत कथा में शामिल होकर आशीर्वाद लेकर आगे किस तरीके का विकास कार्य करेंगे ये देखना अभी बाकी है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। अभी हम लोग मौजूद हैं श्री बाबा बालकनाथ मंदिर में, जहाँ पे श्री भागवत कथा का आयोजन कर यहाँ समापन किया गया। आप ये कलश देख सकते हैं, अभी स्टेज पे मौजूद है और यहाँ से कलश यात्रा भी निकाली गई। जय बाबा बालकनाथ जी। आज यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यहाँ पे लोगों को दिया गया, महायज्ञ यहाँ किया गया है। किस प्रकार से समाज को एक संदेश देने का काम यहाँ किया गया और आप खासकर हिमाचल से यहाँ नागपुर पधारे हैं, तो किस तरीके का जो है वो भक्त लोगों का एक रश आपको लगा है? ये जो श्री बाबा बालकनाथ जी ट्रस्ट बनाया हमने, सभी हिमाचल के जितने भी यहाँ पर निवासी है उनको मिलकर बनाया है और 2007 में इसकी स्थापना की थी और आज 2026 है, 19 साल हो गए। तो हमारा हर साल स्थापना दिवस भी होता है, आज स्थापना दिवस भी था और श्री मद् भागवत कथा का आयोजन भी हुआ। हमारे हिमाचल वालों ने बोला कि भागवत कथा जी नागपुर में करवाना है अगले साल 2027 में। तो बाबा जी की कोई प्रेरणा हुई भी 2027 तो बहुत लंबा है, 2026 में क्यों नहीं। तो मैंने पंडित जी से फ़ोन से बात की, उन्होंने सहमति दे दी। मैंने यहाँ पर बातचीत की सबसे, सबने बोला ठीक है। तो हमने फिर 2026 आज 12 से 18 जनवरी आज पूर्ण होती थी। 12 तारीख को कलश यात्रा निकाली गई थी और 12 तारीख से कथा शुरू हो गई थी। हमारे पंडित जी हिमाचल से आए हुए हैं, पंडित श्री अश्विनी कुमार शर्मा जी, उन्होंने 7 दिन का यहाँ पर हमारे कथा सुनाई और आज पूर्ण होती हवन भी हो गया हमारा। यहाँ पर बाबा बालकनाथ जी का अखंड धूना लगा हुआ है, यहाँ पे 24 घंटे धूना चला रहता है और वहाँ पर आज हमने हवन भी किया। तो उसके बाद कितने भक्तों ने इस श्रीमद् भागवत कथा का लाभ लिया? भक्त बहुत आए, मुझे इतनी उम्मीद ही नहीं थी। हिमाचल के छोड़कर यहाँ पर कोई जात पात नहीं है, यहाँ कोई स्टेट नहीं है कि इस स्टेट का उस स्टेट का, सबके लिए खुला ये और सभी बहुत संख्या में आए। हमारे पंडित जी को मैंने पूछा, पहले दिन उन्होंने बोला कि हिमाचल में जिस दिन आखिरी दिन होता तब इतने से लोग होते, पहले दिन जितने थे जब कलश यात्रा निकाले। आज मैंने फिर से उनसे यहाँ बात कराई तो मैंने कहा भी हिमाचल में और यहाँ पर, क्योंकि हिमाचल में मैंने 2-3 प्रोग्राम कराया गाँव में, यही पंडित जी थे, तो वहाँ पर इतनी पब्लिक नहीं आती। तो पंडित जी ने बोला कि इतनी पब्लिक मेरा पहला चांस है। और जिस दिन यात्रा निकाली थी उस दिन कलश यात्रा, उस दिन भी पंडित जी देख रहे थे मेरी तरफ कि ऐसी यात्रा मैंने पहले कभी नहीं देखी। नागपुर महानगर पालिका में अभी चुनाव हाल ही में हुए हैं और उसमें जो जीते, जिन्होंने विजय डंका बजाया है, तो कांग्रेस पार्टी से भी 4 जो उम्मीदवार थे वो यहाँ पे आज भागवत कथा में आशीर्वाद लेने पहुँचे थे। यहाँ तक कि उत्तर नागपुर के नितिन राउत जी भी मौजूद थे। किस प्रकार से उन्हें यहाँ से आशीर्वाद दिया गया है? नितिन राउत जी हमारे हर साल स्थापना दिवस के ऊपर यहाँ पर पधारते हैं। पहले साल तो भागवत जी ने उनको इन्वाइट किया था, तो बोले ऐसे ऐसे आएंगे, फिर उनका रूटीन है मेरे को इनवाइट करो या मत करो, मैं आऊँगा मंदिर में। तो आज फिर कल मैंने फ़ोन किया, पहले उनको कार्ड भेजा था, कल फ़ोन किया तो बोले ऑफिस में लिखा है, कार्ड रखा है। तो मैंने कहा थोड़ा सा, मैंने बधाई भी दी उनको कि 4 सीटें आई है। तो मैंने कहा उनको भी मेरी बेनती आपके सामने कि उनको भी ले आएंगे। बोले वो तो आएंगे, बोले साथ में आएंगे। आज फिर मैंने सुबह फ़ोन से बात किया, मैंने कहा अब बोले मैं 12 बजे आ जाऊँगा। तो 12 बजे वो सही आ गए और उनका स्वागत हमने किया और कहीं उनकी रैली थी, उनके चले गए। और बाद में 15 फरवरी को हमारा महाशिवरात्रि का कार्यक्रम है यहाँ पर, वो भी बहुत बड़ा कार्यक्रम रहेगा। तो मैंने उनको निवेदन किया आज ही कि बोले मैं 15 फरवरी को यहाँ पर आऊँगा। मैंने कहा उस समय आप थोड़ा सा अपना विचार भी हमारे वो रखते हैं, विचार बताते हैं सब कुछ। श्रीमद् भागवत कथा के से जनता को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? धार्मिक आयोजन के लिए कि धर्म की तरफ चलिए,
ये आयोजन ऐसा है, इस आयोजन में कई बोलते कि स्वर्ग में जाना है, तो स्वर्ग में जब पुण्य खत्म हो जाते तो फिर यहाँ पर आना पड़ता। लेकिन ये भागवत कथा एक ऐसी कथा है, जिन्होंने ये सुन ली वो बैकुंठ धाम में जाते, वो दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। ये इसकी गाथा है और मान्यता है। और बहुत सारे मैं भी जुड़ा हूँ आध्यात्मिक से, मेरे को भी 1996 से जुड़ा हूँ और अध्यात्मिक थोड़ा सा ठीक है स्थिति, तो मेरे को इसके बारे में बहुत नॉलेज है। हमने सोचा था कि गांव में करवाएंगे, तो गांव में नहीं हो सका, 3 बार कैंसिल हो गया, कोई डेथ हो गई, कुछ। तो फिर यहाँ से हमने कहा जी, यहाँ भी ऐसा लग रहा था कि कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा, क्या पता लगता कब क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ की जनता ने जो मेरे को साथ दिया और हमारा जो ट्रस्ट है, उसके लिए तो मैं क्या बोलूँ, कैसे आभार व्यक्त करूँ कि मेरे ट्रस्टी जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। मेरे को कोई चिंता नहीं है, वो सब देख रेख करते हैं। मैं तो सिर्फ एक नाम का हूँ अध्यक्ष, लेकिन काम करने वाले मेरे जो सभी अपना मेंबर्स हैं वो सभी बहुत ही अच्छी तरह से। कई लोग तो या तो रात को भी रुके, 7 दिन यहाँ पर सोए, गए नहीं यहाँ से घर, कपड़े बुला ले यहीं पर। आपको इस बात से अवगत कराना चाहूँगा कि आज जो यहाँ आयोजन हुआ है उसका पूरा श्रेय हमारे डॉक्टर साहब, हमारे प्रेसिडेंट जो हैं इस संस्था के, उनको जाता है, उनके परिवार को जाता है। क्योंकि मैं पिछले 7 वर्षों से इस संस्था से जुड़ा हूँ और मैं पहले दिन से ये चीज़ देख रहा हूँ कि मंदिर के निर्माण में, बाकी सब जगहों में, हर चीज़ में उनका परिवार और वो खुद बहुत आगे रहते हैं। इसी तरह शर्मा परिवार है, वीरचंद जी शर्मा जी हैं, उनका परिवार है, वो भी बहुत सहयोग इसमें करते हैं। मंदिर में सभी वर्गों से, सभी धर्मों के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और सब लोग मंदिर में आके अपना योगदान समय समय पर करते हैं। मेरा नाम नरेश ठाकुर है और ये 2 दिन से नहीं, ये इसे हफ्ता हो गया है ये भागवत को चलते हुए। और जैसे कि यहाँ पे आप देख ही रही है कि भक्तजनों की कितनी भीड़ है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम संपन्न होने जा रहा है। अभी वही आज का लास्ट दिवस है इस भागवत जी का। तो बाकी यहाँ तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी। मैं भी अभी 2-3 दिन से मैं भी थोड़ा सा रह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं तो मैं भी इतना नहीं टाइम दे पाया, कि थोड़ा सा मुझे भी काम थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे इस बार यहाँ पे भागवत। जो कलश यात्रा निकाली गई है वो कहाँ से होती हुई यहाँ से शुभारंभ किया गया और कहाँ इसका समापन किया गया? यहाँ से निकल के हम लोग गोविंदगढ़ होते हुए, निकलते हुए दत्तनगर गोविंदगढ़ होते हुए ऐसे जाते हुए, और समापन भी इसी का यहीं पे मंदिर में ही किया गया लास्ट। बाबा बालकनाथ संस्थान के द्वारा यहाँ पे भागवत कथा का जो आयोजन हुआ है, यहाँ पे सभी लोग एकत्रित होके भागवत कथा का आयोजन में सहभाग हुए और बहुत अच्छा आयोजन हुआ है। ये बाबा बालकनाथ जो है ये यहाँ पे इस मंदिर में, इस ट्रस्ट के द्वारा सबको अच्छा आयोजन किया गया है। और आज समापन कार्यक्रम है। समापन कार्यक्रम में महाप्रसाद का कार्यक्रम रखा गया है। दत्तात्रेय नगर के सारे लोग ही यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और भागवत कथा को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छा आयोजन हुआ है और संस्थान को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। यहाँ दत्तात्रेय नगर में आप देख सकते हैं कि हजारों श्रद्धालु अभी यहाँ मौजूद है और भागवत कथा के समापन के बाद महाप्रसाद का लाभ लेते नजर आ रहे हैं। और ये पूरी जो भागवत कथा रखी गई थी, ये समाज को जोड़ने के लिए और लोगों को एकत्रित करने के लिए और एक समाज में संदेश देने के लिए यहाँ पे रखी गई है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो इस समापन के बाद में महाप्रसाद का लाभ लेते नजर आ रहे हैं। और अब देखना यह है कि इस श्रीमद् भागवत कथा से लोग क्या ज्ञान प्राप्त करके यहाँ से जाते हैं। कैमरा पर्सन रोशन वानखेड़े के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।